बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक नाज़िम। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला अपना तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि जब गज़ा में अमन कायम हो चुका, गज़ा के लोग मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, तो ऐसे मौके पर एक मजहबी जमात का गज़ा के इशू को बुनियाद बनाकर कोई मार्च करना, मुज़ाहरा करना, इसका कोई जवाज़ ही नहीं बनता। जब ये इशू जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हल हो चुका है और इस हल को ख़ुद गज़ा के यानी जो फ़लस्तीन के हमारे जो गज़ा के जो मुसलमान बहन भाई हैं, उन्होंने इस कदर तस्लीम किया कि उन्होंने खुशी से जश्न मनाए, मिठाइयाँ बाँटी। तो इसके बाद एक मजहबी जमात का इसी एक हलशुदा इशू को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में मुज़ाहरे करना, मार्च करना, इसको फसाद करना, इसका कोई तुक नहीं बनता। तो तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि ये कितनी अजीब बात है कि जब अमन आ चुका है तो एक जमात, एक गिरोह इसको बुनियाद बनाकर हुकूमत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हुकूमत किसी जमात, किसी ग्रोह के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी, ना ही किसी ग्रोह, किसी जमात को ये इजाज़त दी जा सकती है कि वो चंद लोगों को निकाल कर हुकूमत को ब्लैकमेल करे। इस एक जमात, एक ग्रोह की वजह से 3 दिनों से मुल्क के लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों का सामना है। इनको होश के नाखून लेने चाहिए और देखना चाहिए कि इस वक्त तो मुल्क जो है वो अल्लाह ताला के फजल करम से तरक्की की मनाज़िल तय कर रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने उस वक़्त फ़लस्तीन का, गज़ा का मसला हल करवाया जब कोई इस इशू के मुतल्लिक बात करने को भी तैयार नहीं था। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल जनाब हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब की क़यादत में पाकिस्तान ने जो कामयाबियाँ और जो कामयाबियों के जो झंडे गाड़े हैं, उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती है। तलाल चौधरी कहते हैं कि एक मजहबी जमात के सरबराह के घर जब पुलिस ने छापा मारा तो वहाँ से जो नोटों की जो गड्डियाँ बरामद हुई, जो बोरियां नोटों की बरामद हुई, जो जितनी बड़ी तादाद में वहाँ से नोट बरामद हुए, तो इतना पैसा तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक स्टेट बैंक के पास में नहीं है। तो तलाल चौधरी साहब ये कहते हैं कि इस मार्च का, इस मुज़ाहरे का कोई जवाज़ नहीं बनता है, लिहाजा आपको इसको ख़त्म करना चाहिए। जब एक मसला हल हो चुका है तो इसकी कोई वजह रह ही नहीं बाकी जाती कि आप इसको जारी रखें। हम आपको ये बताते चले, इस मजहबी जमात के मुज़ाहरे की वजह से रावी की तरफ जो यानी लाहौर दाखिल होने के लिए रावी के जो दोनों रास्तों को जो बंद किया गया था उसको अब खोल दिया गया है। अब की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है मैं आपको वो बता रहा हूँ। लेकिन बाबू साबू इंटरचेंज से जो है वो रास्ते अभी भी ब्लॉक हैं। और इसी तरह से जुड़वा जो शहर हैं यानी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उनको भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जितने भी गेस्ट हाउसेज़ हैं उनको भी सील कर दिया गया है। हम आपको बता दें जड़ांवाला शहर के जितनी भी जो पब्लिक जो यानी जो ट्रांसपोर्ट होती है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है, उनके अड्डों को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़या से बचा जा सके। तो तलाल चौधरी साहब ने इसी बात पर ज़ोर दिया कि मैं बार बार यही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मुज़ाहरे की क्या ज़रूरत है, इस मार्च की क्या ज़रूरत है कि जब एक इशू ही हल हो चुका है तो आप बिला वजह ये मुज़ाहरा करके, मार्च करके अपने ही लोगों को, अपने ही पाकिस्तानियों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन से लोगों को परेशानी का सामना है। जीटी रोड बंद होने की वजह से, माह रोड बंद होने की वजह से हुकूमत ने हिफाजती तदाबीर के पेश नज़र मोटरवेज़ को बंद किया है, जीटी रोड को बंद किया है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लिहाजा इस जमात को होश के नाखून लेने चाहिए और इस जो है वो तो पुरतशद्दद मुज़ाहरे वाली सियासत से गुरेज करना चाहिए। तलाल चौधरी साहब ने यह भी बताया कि हमारे दर्जनों जो लोग हैं वो इन मुज़ाहरीन के हाथों, यानी इन्होंने जो गुलेलें, पत्थर और इनके पास जो बाकी जो चीज़ें थे जिसकी वजह से इन्होंने हमारे पुलिस वालों पर जो हमले किए, उसके नतीजे में दर्जनों हमारे अहलकार जो हैं वो ज़ख्मी होकर के अस्पतालों में पड़े हुए हैं। तो वो बार बार उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आप
जत्थों की शक्ल में, रैली की शक्ल में, मुजाहरे की शक्ल में हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करें। हुकूमत आपसे या किसी भी और के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। मैं बार बार तलाल चौधरी साहब ने कहा कि मैं बार बार आपको ये कहना और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक इशू हल हो चुका है तो फिर उसको बुनियाद बना करके आपको खुद और लोगों को सड़कों पर लाने की क्या ज़रूरत है। आप लोगों को कह रहे हैं कि जी सड़कों पर आएँ, इसका हिस्सा बने, तो इसका तो कुछ जवाब ही नहीं बनता। तो नाज़रीन, ये थी सूरत हाल के मुज़ाहरीन की, सड़कों की, जीटी रोड की, जुड़वा शहरों की मैंने आपको बताई। और आपको ये भी बताता चलूँ कि 3 दिन से लाहौर में जो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन है उसको बंद किया गया है हिफाजती तदाबीर के पेश नज़र। इसी तरह से जहाँ से ये मार्च गुज़रा वहाँ पे जो मेट्रो बस जो थी उसको भी बंद कर दिया गया हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हुए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में रोज़ाना की बुनियादों पर लाखों लोग सफ़र करते हैं, अब उन लोगों को परेशानी हुई। मेट्रो बस में भी आपको पता है इसी तरह से ही हज़ारों लोग सफ़र करते हैं, तो उनके मुसाफिरों को भी परेशानी। अब यही जो है वो हुकूमती वज़रा भी कह रहे हैं कि जब एक इशू रिज़ॉल्व हो चुका है तो फिर उसको बुनियाद बनाकर बार बार सड़क पर आने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।